नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं फिर आपका स्वागत करता हूं। कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हम सब मिलकर बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा अपनी ओर से और ऑडियंस की ओर से भी। हमारे साथ आज बीजेपी के प्रेसिडेंट जीरकपुर हल्के के प्रदीप शर्मा जी हैं और वो आज हमारे साथ खेलेंगे कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस प्रोग्राम में हमारा एक ही लक्ष्य है इस प्रोग्राम को चलाने का कि भारत को वो उपलब्धि, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो उपलब्धि फिर से दिलाना और समाज को उस लेवल पे लेके आना, सोसाइटी को उस लेवल पे लेके आना, पूरा विश्व हमें कहे कि ये सोने की चिड़िया है। तो इसी संकल्प के साथ एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। आज उसका 4th एपिसोड हम आपके साथ खेल रहे हैं और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप बीजेपी को एक प्रोग्राम माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से बीजेपी की एक संकल्प यात्रा जो हमने चलाई है कि हमने अपने भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, उसको पूर्ण रूप से दृढ़ता से हमने आगे लेके जाना है। तो मैं इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ खेलूँगा। इसका एक ही मकसद है, इंस्पायर करना उस यूथ को वो इन्फॉर्मेशन देना जो इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंच नहीं पा रही। जैसे कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, जिन स्कीम से वो फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन कौन सी सब्सिडीज़ हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं मिनिस्ट्री के, जिनके बारे में वो जान के अप्लाई करके उनका फ़ायदा ले सकते हैं। तो सर, आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 15 क्वेश्चंस रहेंगे और 3 पड़ाव रहेंगे। हर क्वेश्चंस की 4 ऑप्शन दी जाएंगे आपको और आपने अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी सही लगे आप उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि हम आपको एक ऑप्शन भी देते हैं इन केस आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो वोट फ्रॉम द ऑडियंस एक ऑप्शन रहता है हमारा, उसमें आप ऑडियंस का वोट भी ले सकते हैं और ऑडियंस को भी पास कर सकते हैं उस क्वेश्चन। सर, शुड वी स्टार्ट? श्योर। स्टार्ट करने से पहले सर मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को, और ऑडियंस के साथ जो आपने कर्मठ होके बीजेपी को आगे लेके जाने का एक प्रयत्न कर रहे हैं और बीजेपी जो परिवार है, जिस परिवार में हर लेवल के लोग हैं, सोसाइटी के हर हिस्से के लोग हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए सर। बताइए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे फादर एक एयरफोर्स ऑफिसर थे, मैं उस फैमिली से हूँ। हम अम्बाला से बिलोंग करते हैं और 1990 में मैं जीरकपुर शिफ्ट हो गया था। शुरू से ही जो स्कूलिंग हुई है वो केंद्रीय विद्यालय से हुई है और जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते थे, तो हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वो जनरल नॉलेज का ही होता है। तो तब से ये शौक था कि हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जो कि एक पार्ट होता है आर्मी का। अम्बाला से मैं जीरकपुर शिफ्ट हो गया और जीरकपुर में आके फिर मैं कई संस्थाओं में इन्वॉल्व रहा हूँ। भगवान परशुराम सभा है, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। कई सोसाइटीज़ में मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ, चंडीगढ़ सोसाइटी, उसमें मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। उसके बाद में कई समाज सेवी हैं, सामाजिक हमने काम करने शुरू कर दिए, लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू कर दिए। फिर बीजेपी में डे 1 से बीजेपी में थे। बीजेपी के MC के चुनाव आए, हमने इलेक्शन लड़ा, तो जब भी किसान आंदोलन था, बीजेपी बहुत डिस्टर्ब थी पंजाब में। उसके बावजूद जो पूरे जीरकपुर में सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस रही है वो मेरे वार्ड की रही है। आई वॉज द ओनली पर्सन जो सेकंड आया था, अदरवाइज हमारे कैंडिडेट को लोगों ने कंपेयरिंग नहीं करने दी, बहुत किसानों ने। उसके बाद में हम बीजेपी से जुड़ गए और बीजेपी से जुड़ने के बाद मेरे काम को देख के बीजेपी ने मुझे 1 साल पहले जीरकपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान नियुक्त किया। तब से हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले टाइम में हम इस बीजेपी को जीरकपुर के अंदर बहुत मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को अपने मोदी साहब की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि सेंटर की क्या स्कीम्स चल रही हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मोदी की स्कीमों का क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं, आम जनता को पता ही नहीं है कि क्या करना है। सो वी आर डूइंग ऑल द नेसेसरी थिंग्स टू स्ट्रेंथन द बीजेपी इन पंजाब और हम इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। और डे बाई डे पंजाब के अंदर, खासकर मैं अगर जीरकपुर की बात करूँ, आज की डेट में हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई पार्टी हमारे आगे स्टैंड नहीं करती। हमारे जो यहाँ के MLA के कैंडिडेट थे संजीव खन्ना जी, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं
हम जहाँ वो जाते हैं तो इसलिए आने वाला जो फ्यूचर है पंजाब में वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें, उनकी नीतियों को देखें और आने वाले लोकसभा इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता को भारी बहुमत से जिताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, आपने अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया हमारे ऑडियंस को, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, और जब आप ऑडियंस के साथ जुड़ते हैं तो ऑडियंस के मन में भी कई सवाल होते हैं। मैं भी एक ऑडियंस हूँ आज आपके सम्मुख। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ऑडियंस की तरफ से। सर, आपने पार्टीज तो बहुत हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ पार्टीज, लाइक इफ यू से स्टेट पार्टीज भी हैं, नेशनल पार्टीज भी हैं। आपने बीजेपी को ही क्यों चूज किया, क्यों चुना, क्यों उसको ज्वाइन किया? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बीजेपी की जो एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे कार्यकर्ता की वैल्यू होती है, यहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो कोई भी पोजीशन पे जा सकता है। ये बीजेपी की हिस्ट्री है, चाहे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लें, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख लें, या किसी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर जो लोग हैं वो किसी टाइम में बीजेपी के बिल्कुल ही नीचे कार्यकर्ता होते हैं। इसमें कोई परिवारवाद नहीं है, कोई भतीजावाद नहीं है। मैं भी एक ऑर्डनरी आदमी था, मैं भी एक सोशल वर्कर था, तो बहुत लोग जानते थे पर इतने लोग नहीं जानते थे। मुझे भी उन्होंने सिर्फ मेरे अपने काम को देख के चूज किया है। अब मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू सर टू आंसर दिस क्वेश्चन। डियर ऑडियंस, आज हम खेलेंगे श्री प्रदीप शर्मा जी के साथ कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि प्रदीप शर्मा जी जैसे समाज सेवक कार्यकर्ता ही देश को बनाएंगे सोने की चिड़िया। चलिए खेलते हैं। जैसे सर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहेंगे और 3 पड़ाव के क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 क्वेश्चन का एक पड़ाव। स्टार्ट करें सर? थैंक यू। The first question on your screen is, which country has won the most Olympic gold medal in the history of Summer Olympics? Summer Olympics. So there are 4 options. Option A, United States. Option B, China. Option C, Russia. D, Germany. मेरे ख्याल से इसका आंसर यूएसए होना चाहिए, क्योंकि हमेशा से यूएसए के एथलेटिक्स में जो गोल्ड मेडल आए सबसे ज़्यादा आते थे। उनकी बास्केटबॉल टीम, वॉलीबॉल टीम और टीमें स्ट्रॉन्ग है, तो मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड पे रशिया आता था। और जहाँ तक मुझे स्पोर्ट्स का, मैं खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, और मुझे लगता है कि थर्ड पे शायद चाइना था, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी वो है। तो इन माई ओपिनियन 4 ऑप्शंस यूएसए, डेफिनेटली यूएसए। So should I lock this? So 100%. कंप्यूटर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। सर बिल्कुल सही आंसर है, थैंक यू सर। मैं इकोनॉमिक्स को स्टडी करता रहता हूँ अलग अलग कंट्रीज़ की, क्योंकि मैं भी मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है 4 गुना है यूएसए से, फिर भी हम एक डेवलपिंग नेशन में आते हैं, पुअर नेशन में आते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बड़ा उठता है, उठना भी चाहिए, कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या सिर्फ पॉपुलेशन की ही ज़रूरत है, या हमें इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की भी ज़रूरत है और स्किल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। तो इसके उपलक्ष्य में जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं? आप देखिए कि आप अगर इंडिया को स्पोर्ट्स में देखें तो आज से काफ़ी साल पहले इंडिया स्पोर्ट्स में बिल्कुल ही जीरो होता था। हमारे कोई एथलेटिक को लेके नहीं आता था, लेकिन पिछली गवर्नमेंट से शायद इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, स्पोर्ट्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाई। लेकिन आज के डेट में फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स जब बीजेपी पावर में आई है, आप ये देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। जो जेन्युइन पैसा है, जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, जो स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉपरली जा रहा है। हमारी सारी टीमें स्ट्रेंथन हो रही है, एथलेटिक्स स्ट्रेंथन हो रहा है। आप कभी देखिए शूटिंग, देखिए शूटिंग में कभी कोई मेडल नहीं आते थे, आज शूटिंग में बहुत मेडल्स आ रहे हैं, आर्चरी में मेडल्स आ रहे हैं। अच्छा, वो स्पोर्ट्स जिसमें कभी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इंडिया में, चाहे वो बोटिंग के अंदर देर यैकिंग हुए और स्काइंग हुए, और उसमें देखिए हमारे मेडल्स आ रहे हैं। वो इस गवर्नमेंट का ये सक्सेस है कि डे बाई डे जो हमारा परफॉर्मेंस है, चाहे वो ओलंपिक है, चाहे वो एशियन है, चाहे कॉमनवेल्थ वो है, उसमें डे बाई डे इम्प्रूव हो रहा है। ये हम मोदी जी की नीतियों को ही करेंगे जिनकी वजह से ये सब होता है। खेलो इंडिया एक अभियान चलाया गया। उस अभियान के दौरान
खेलो इंडिया के लिए बहुत सारे संकल्प लिए गए और बहुत सारे बच्चों को इसमें अपॉर्चुनिटीज मिली। सेकंड क्वेश्चन ये रहा सर आपकी स्क्रीन पे, हु इज ऑफन रेफर्ड एज द किंग खान ऑफ बॉलीवुड? Obviously शाहरुख खान। Obviously Shahrukh Khan. हाँ, हाँ. Okay sir, there are 4 options. I have to speak the option. Actually, this is all that we have to play, Okay. and this is an informative program. Right. So there are 4 options. Option A, Salman Khan. Right. B, Shah Rukh Khan. C, Amir Khan. D, Amitabh Bachchan. It's obviously Shahrukh Khan. He is known as King of Khans. Okay, absolutely right, sir. Thank you for answering this question. Third question है sir आपकी स्क्रीन पे. What is the capital of South Korea? South Korea की कैपिटल का नाम बताना है. Option A, Seoul. B, Tokyo. C, Beijing. And D, Hangzhou. D, what is it? Hanoi. Hanoi. Okay. Beijing is capital of China, Okay, right? And Tokyo is capital of Japan. right, sir. So I think South Korea, Seoul is capital of. So should I lock this? Yes, Seoul. Please So lock. I am going to lock this, sir. Absolutely right, sir. Thank you. Next question, sir. देखिए एक आप पॉलिटिक्स में हो तो जियोग्राफी को बहुत अच्छे से जानना पड़ता है. Yes. Yes. तो पढ़े लिखे पॉलिटिशियन होने का जो फायदा है वो आप ही दे सकते हैं देश में. स्कूल देखो मैंने MBA भी करी हुई है, मैनेजमेंट भी करी हुई है, और स्कूल से या स्कूलिंग से थोड़ा शौक भी था जीके का. फिर हम कंपटीशन देते तो उसमें जीके वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, तो इसलिए थोड़ा जीके का एक शौक. तो फिर टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं, हमें जाना होता है, एजुकेशन देनी होती है कहीं पे, तो इसलिए थोड़ी जीके की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. जैसे आपने सर बताया कि आपके फादर एयरफोर्स से, तो आपने तो पूरा देश देखा होगा. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. Right, sir. Next question, sir. This is the fourth question. Who won the FIFA World Cup 2022? Option A, Brazil. B, United States. C, South Korea. D, Argentina. 2000 which 2022. 2022 last World Cup. Yes. Yes, it was ब्राजील या अर्जेंटीना, दोनों में से एक होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन ब्राजील ने तो मुझे लगता है शायद हार गए थे सेमीफाइनल में, तो ऑब्वियसली अर्जेंटीना पे मैं जाना चाहूँगा. मुझे याद आ गया कि अर्जेंटीना लास्ट में शायद तो अर्जेंटीना हो पाएगा 100%. आप देखते हैं हाँ, मैं सारे अभी भी मुझे लगता है कि मैच चल रहे हैं. चलते हैं क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट, उसमें हिंदी जो काफी निराशा हुई है. चलो ये गेम है, ठीक है, कोई भी गेम खिलाड़ी को उत्साह है, कोई गेम में खराब होता है. सारा टूर्नामेंट अच्छा खेले एक दिन में अगर हो गया कोई बात नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं है. सर वैसे भी ब्रदर जो मैचेस होते हैं और एक देश के दूसरे देश के साथ जो इंटरेक्शन होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. तो ये गेम एक माध्यम है. Thank you, sir. So you would like to lock option D, Argentina. अर्जेंटीना. बिल्कुल सही आंसर सर. पहले पढ़ाओ था लास्ट क्वेश्चन, that is the fifth question. Which country is the largest producer of coffee in the world? कॉफी पीते हैं सर? बिल्कुल राइट सर. कौन सी कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का? ऑप्शंस है. ऑप्शन ए ब्राजील. बी इंडिया. सी कोलंबिया. डी इथोपिया. इथोपिया और कोलंबिया नहीं हो सकता. और इंडिया में भी इंडिया की चाय के में तो काफ़ी आगे है चाय की प्रोडक्शन में, बट हो सकता है ब्राज़ील इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, सो आई विल लॉक ब्राज़ील फॉर दैट. ऑप्शन ए को लॉक किया जाए. सर बिल्कुल सही आंसर है. ये मेरा थोड़ा सा डाउट था, लेकिन बट कहीं ना कहीं मुझे पड़ा था कि जो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी. राइट. Question number 6. In which Bollywood film did Hrithik Roshan play the role of character with a disability and won widespread acclaim for the performance? A. Option A, Dhum 2. Option B, Koi Mil Gaya. C, Gujarish. D, Jodha Akbar. जोधा अकबर नहीं हो सकता, धूम टू भी नहीं हो सकता, क्योंकि
कंट्रीब्यूशन में बड़ा अच्छा रोल किया। और थर्ड ऑप्शन क्या था? गुजारिश कोई मिल गया। गुजारिश नहीं मैंने, हाँ लेकिन कोई मिल गया जो है वो मूवी मैंने देखी है। उसमें यस, उसमें डिसेबल थे वो, अरे ठीक है, जितना मुझे थोड़ा याद आ गया तो अदरवाइज बट आई विल गो फॉर कोई मिल गया। शुड आई लॉक दिस? श्योर। सो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। यस सर, दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू। Question number 7. Who holds the record for the most career goals in men's international soccer football? Right. So option A, Lionel Messi. B, Cristiano Ronaldo. C, Pele. D, Diego Maradona. Maradona. Sorry sir. मैराडोना एंड पेले तो नहीं हो सकते। Okay. ओनली मेसी या रोनाल्डो, Okay. दोनों में से कोई एक है। मेरे ख्याल से मेसी वर्ल्ड में अगर रैंकिंग देखे तो रोनाल्डो की सबसे ज़्यादा है। Okay. तो इसका आंसर मेरे ख्याल से मुझे, आई एम नॉट श्योर बट आई विल गो फॉर रोनाल्डो। Okay sir. Should I lock it? श्योर। सर फुटबॉल एक ऐसी गेम है, अगर इसको देखना स्टार्ट करें तो क्रिकेट जैसा इंटरेस्ट बनता Interest बन जाता है। है। टीम वर्क इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बिल्कुल। जैसे आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं तो टीम वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता फुटबॉल इज द स्पोर्ट जिसको सबसे ज़्यादा कंट्रीज खेलते हैं। है। Okay. छोटे छोटे कंट्रीज में इंडिया से बहुत आगे हैं। आप चाहे अफ्रीकन कंट्रीज को देख लो, साउथ अफ्रीका, अमेरिकन को देख लो, है ना जी। तो इसलिए फुटबॉल जो है लार्जेस्ट है, उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो हमारे क्रिकेट से कई गुना ज़्यादा है। Right. तो मुझे लगता है कि रोनाल्डो ही है जिसने सबसे ज़्यादा गोल करेगा। I'm going to lock option B as per your choice. This is the right answer, sir. आइडिया था कि रोनाल्डो ही हो। Next question. Question number 8. Who wrote the play Romeo and Juliet? A. Charles Dickens. B. William Shakespeare. C. Jane Austen. D. Leo Tolstoy. लिटरेचर में इंटरेस्ट है? हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट है। जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी तो हमारा जो इंग्लिश के अंदर ये प्ले भी था, तो ये ऑब्वियसली इट इज विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। विलियम शेक्सपियर जो थे वो। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर। सर बिल्कुल सही आंसर है। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन? ऑप्शन ए चाइना, बी इंडिया, सी जापान, डी साउथ कोरिया। जापान इसलिए इसको बोलेंगे क्योंकि जापान जो है चारों तरफ से है, बिल्कुल ईस्टर्न सेक्टर में है। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था जापान को ही लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। ओके, यू वुड लाइक टू लॉक इट? 100%। कंप्यूटर ऑप्शन सी हाँ को लॉक किया जाए। सर बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, जापान ही होगा क्योंकि और तो कोई जिस ऑप्शंस हैं वो इसमें सूट नहीं करते। सर क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए। हाँ। आप बहुत सही खेल रहे हैं और बहुत अच्छा जनरल नॉलेज जो एक आज के बच्चों में क्या है कि मोस्टली गेम्स और ये वो भी वीडियो गेम्स, फिजिकल गेम्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। बिल्कुल नहीं लगती। और जनरल नॉलेज जीके में वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि उनकी माइंड को मैप कर दिया गया है ऐसी ऐप्स ने कि उनको लगता है वो किसी काम की नहीं है, यूजफुल इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में नहीं जा रही। जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको हर एक जगह चाहिए होती है। आप कोई भी आप जाए, अब इतने प्रोग्राम्स आ रहे हैं जैसे कौन बनेगा करोड़पति भी आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी आपको थोड़ा बेसिकली होना चाहिए। हम क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं, हमारा एक क्या था कि एवरी सैटरडे लास्ट के 2 पीरियड्स होते थे, वो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए होते थे, जिसमें से एक पीरियड सिर्फ जीके का ही होता था। अगर आज थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वहाँ से वो इंटरेस्ट बन के चलता था। आप जब स्कूलिंग करेंगे तो अभी तक वो इंटरेस्ट चल रहा है। फिर कॉलेज में भी मैंने जीके की और क्विज वगैरह ऑर्गेनाइज करे हैं, तो इसलिए एक वो थोड़ा सा हैबिट हो जाती है आदमी की, न्यूज़पेपर पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है, तो इसलिए जीके में शुरू से ठीक रहा हूँ मैं। सर बच्चों में आज की डेट में रुझान हो गया है मोबाइल फोन्स का, इंटरनेट का, तो मुझे लगता है स्कूल की एजुकेशन में जहाँ तो इसे बिल्कुल ही क्लोज कर देना चाहिए। जैसे कोविड भी आया तो काफ़ी डिपेंडेंसी हो गई, बट कोविड वाला जो कल्चर है कि बिजी पे, मोबाइल पे टीचर्स काम भेज रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मोबाइल से बच्चों को बहुत ज़्यादा खराब भी हो रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, और डिस्टर्ब भी हो रहे हैं।
उनका फिजिकल एक्टिविटीज सब कोई ध्यान नहीं, सिर्फ मोबाइल्स पे रह जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, हर एक चीज़ मोबाइल पे वो डिपेंडेंट है। तो आप ये देखो ना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने से वो ओबेसिटी भी जो है बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा है। Absolutely. इसी एज में, छोटी एज में है, और फिर वो फास्ट फूड पे डिपेंड कर रहे हैं, ये फास्ट फूड ले रहे हैं, तो ये सब जो कल्चर है मेरे ख्याल से सर क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इन विच कॉन्टिनेंट इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड? सहारा डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, बी साउथ अमेरिका, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर बहुत कम डेजर्ट हैं, डेजर्ट हैं, और एशिया में देखा जाए तो कोई ज़्यादा ऐसा कंट्री नहीं है। अगर लार्जेस्ट डेजर्ट तो साउथ अफ्रीका में पढ़ा था हमने कि जो सहारा जो डेजर्ट था, इट वॉज इन आई थिंक साउथ अफ्रीका। आई एम मे बी श्योर, बट अब साउथ अफ्रीका को ही मैं लॉक करना चाहूँगा। कंप्यूटर ऑप्शन सी अफ्रीका को लॉक किया जाए। सर आप श्योर थे? मैं श्योर नहीं था, लेकिन मैं साउथ अफ्रीका मेरे माइंड में था, बट ऑप्शन में अफ्रीका आया तो आई वॉज गोइंग फॉर अफ्रीका। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सर बिल्कुल सही आंसर है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11 हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? आप पॉलिटिक्स के हैं तो आपके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूँगा। ऑप्शन ए जो बाइडेन, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी बाराक ओबामा, डी जॉर्ज बुश। चलो ये तो हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो जो बाइडेन ही है इस टाइम अमेरिकन के। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 12 What international organization is responsible for maintaining peace and security among nations? Okay. UNESCO, option A, B NATO, C United Nations, D OPEC. OPEC तो थोड़ा पेट्रोलियम से रिलेटेड है, और फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यूनेस्को। यूनेस्को, Yeah. यूनेस्को तो चिल्ड्रंस से उसका कंसर्न है, चिल्ड्रंस एक्टिविटी से। और क्या ऑप्शन था? NATO, नेटो नहीं, नेटो तो हो ही नहीं सकता। एंड व्हाट वाज द अदर? United Nations. हाँ यस, 100% यूनाइटेड। You would like to lock it, sir? श्योर श्योर श्योर। कंप्यूटर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सर बिल्कुल सही आंसर है, इट्स यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन नंबर 13 हु इज द ऑथर ऑफ बुक द डायरी ऑफ यंगर which recounts the life of Anne Frank during World War II? The Diary of Younger, right? This is the name of the book, sir. Option A, Harper Lee, B, J.K. Rowling, C, Maya Angelou, and D, Anne Frank. कौन सा नॉवल की बात कर रहे हैं? The Diary of Younger, which recounts the life of Anne Frank. एनी फ्रैंक के बारे में तो खैर काफी पढ़ा हुआ है मैंने। एंड और कौन से ऑप्शन है इसमें? हार्पर ली, J.K. Rowling, माया एंजेलियो, एनी फ्रैंक। इसमें कोई भी चीज़ें मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बट इफ आई विल हैव टू आंसर, आई विल आंसर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक। So आई एम नॉट श्योर। You are not sure? No, 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 no. I am not You would sure. like to take a chance? It is a मतलब 90% guess. 90% guess. Yes. If you would like to, you can go for the audience poll. Maybe I would have gone for audience poll, but let's say I think it is Annie Frank. Annie Frank. Should Should I lock it? Yes, 90% I am sure. So need you to go for the opinion poll. Absolutely. Okay, sir. I'm going to lock option D, Annie Frank. Okay. This is absolutely right, sir. Thank you. Thank you. Second last question. Okay. In which sports do teams compete for the Davis Cup? Oh. Option A, tennis, B, table tennis, C, badminton, D, golf. This is tennis. Tennis? Yes. Are you sure? 100%. Okay. It's it's very easy question, I think. For Yes, you. very much easy question. डेविस कप तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, लॉन टेनिस से इन्वॉल्व। So I'm going to lock option A, टेनिस। tennis. This is absolutely right answer, sir. Last question, तीसरे पड़ाव का, और ये आपका last question है, sir. Question number 15. Which European country is known as the land of thousand lakes? Option A, Finland, B, Sweden, C, Norway, D, Iceland.
Norway is concerned with the sun basically. And what was the last option? आइसलैंड, Iceland. स्वीडन, फिनलैंड। आइसलैंड नहीं है और नॉर्वे भी नहीं है और फिनलैंड है और क्या है? स्वीडन। स्वीडन। नो, स्वीडन नहीं है। फिनलैंड होना चाहिए। You would like to opt for this? You I will like go to for- have the sport? Because earlier also my guess was 100% right. So I will go for Finland. Okay. Should I lock this, sir? Sure, sure. ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, फिनलैंड। एब्सोल्युटली राइट आंसर सर। Thank you. सर जनरल नॉलेज की बात करें तो आई थिंक एक अच्छे पॉलिटिशियन की, एक अच्छे समाज सेवक की जनरल नॉलेज तो अच्छी होनी ही होनी चाहिए, चाहिए। तभी वो समाज के लिए एक रास्ता अच्छा दिखा सकता है। Exactly. और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ जीने के लिए नहीं जिया जाता, समाज के लिए जीना ही असली जीवन है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक बार फिर से श्री प्रदीप शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। Thank you. आपने Thank अपने you. बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और एज ए लीडर इंस्पायर करने के लिए, किसी इस माध्यम से नहीं कि मुझे इस प्रोग्राम से कोई मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा है। आप इस प्रोग्राम के में आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आप आए सिर्फ इसलिए कि आप समाज को और समाज के जो उन बच्चों को एक इंस्पिरेशनल प्रोग्राम के माध्यम से अपनी सोच और अपना जो आइडिया है पॉलिटिक्स का उसके बारे में बताएं कि पढ़े लिखे लोग भी पॉलिटिक्स में आज की डेट में हैं, जो कि समाज को आगे लेके जाने में सक्षम हैं, ले जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि हमारे प्रोग्राम में कोई इसलिए नहीं आता कि यहाँ पे वो उसको कोई करोड़ रुपया जीतना है, 2 करोड़ जीतना है, या 5 करोड़ जीतना है, या 7 करोड़ जीतना है। हम उन पर्सनैलिटीज़ को, उन इंस्पिरेशनल लीडर्स को, उन पर्सनैलिटीज़ को इनवाइट करते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, कर रही हैं, ताकि उनके माध्यम से हम समाज में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन, एक सहायक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर कर सकें, कि समाज को आगे बढ़ा सकें और समाज को अपलिफ्ट कर सकें। इसी लक्ष्य के साथ आज हमने श्री प्रदीप शर्मा जी को इनवाइट किया और उन्होंने हमारे साथ खेला कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। और इसी मंच से आज मैं श्री अमिताभ बच्चन जी को इनवाइट करना चाहता हूं अपने इस प्रोग्राम पे, कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया, कौन बनेगा करोड़पति। इस माध्यम से खेला जाता है कि हमें करोड़ों रुपया जीतना है, बट सर हमारे इस प्रोग्राम में इस माध्यम से नहीं खेला जाता। हमारे प्रोग्राम का एक ही लक्ष्य है कि कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। हमें करोड़ों रुपया जीतने के लिए नहीं, बनाने के लिए आए हैं, और हम अपने देश को सब मिलके बनाएंगे सोने की चिड़िया। तो श्री अमिताभ बच्चन जी जो एक प्रोग्राम चलाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े कलाकार हैं, अभिनेता हैं, कि किसी दिन वो भी यूथ के लिए, यूथ को इंस्पायर करने के लिए, यूथ में लीडरशिप के लिए हमारे साथ खेले कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। हाँ, मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा सर, आप यहाँ से करोड़ों रुपया कमा के तो नहीं जाओगे, बट आप बहुत सारे लोगों को एक सही रास्ता, एक सही मार्गदर्शन देके जाओगे कि हाँ हम बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। और आपके आने से पूरे देश को एक संकल्प यात्रा भी मिलेगी, और आपके जैसी पर्सनैलिटीज को मैं इनवाइट करते हुए बहुत खुश हो रहा हूँ। और एक बार फिर से कहूँगा, आज के मुख्य मेहमान और प्रेसिडेंट जीरकपुर बीजेपी के, उनके साथ एक बार फिर से कहना चाहूँगा, सर कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया? भारतीय जनता पार्टी बनाएगी भारत को सोने की चिड़िया। सर एक संकल्प है, और इस संकल्प को हम एक बार फिर से दोहराते हैं, हम बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया? हम बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर। बहुत